ये आश्वासन देकर छोड़ दिया और किसी दुश्मन के लिए भी आपने बददुआ न की। ईंट और पत्थर के जवाब में आपने किसी ठेले का भी इस्तेमाल नहीं किया। आप तबलीग करते रहे, काम करते रहे। दुनिया ने मुलाहाजा किया कि उसी सरकार दो आलम की जिंदगी पाक में, उसी 23 साल तबलीगी जिंदगी में ऐसी तब्दीली लोगों में आ गई। मेरे मुस्तफा ने जिन चीजों का आश्वासन और उम्मीद दिखाया था, उन लोगों को उम्मीद दिलाया था, उन चीजों में तब्दीली आई। वो तब्दीली ही नहीं, गैर मामूली तब्दीली आई। दुनिया ने क्या देखा? मुस्तफा रहमत पर पत्थरों की बारिश करने वाले इस कदर बदल गए कि पत्थरों की बारिश की जगह पर दुरूदों की बारिश करते हुए नजर आ गए। हुजूर की गर्दन काटने की नियत करके तहरीक चलाने वालों को दुनिया ने बदल के देखा। जिन लोगों ने मुस्तफा की गर्दनें मारने की कसमें खाई थी, उन लोगों में ऐसी तब्दीली आई कि खुद मुस्तफा रहमत की जिंदगी में वही लोग अपनी अपनी गर्दनें उस मुस्तफा के नाम पे कटाने को तैयार हो। सैयदना शफीना नबीना मुहम्मदिन बारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी आवाज बढ़ाएं और इको कम कर दें। सरपंच साहब और बड़े भाई कायद साहब और आपकी कमेटी के हर फर्द और इस गांव का हर नौजवान बड़ी मेहनत और मशक्कत से ये जलसा सजाया। जलसा करना कराना तो शिकारपुर का धीरे धीरे फैशन बनता जा रहा है। हर दूसरे तीसरे महीने में कोई ना कोई महफिल होती है, इससे कोई इनकार नहीं करता। अभी मैंने सोशल मीडिया के जरिए एक इश्तिहार भी देखा जो अक्टूबर महीने का है। मतलब लगातार महफिलें होती रहती हैं, ये अच्छी बात है। बेदार समाज और जागरूक माहौल की ये अलामत है कि वहाँ इस तरह की महफिलें सजती रहती हैं। अभी मुझसे पहले एक बाबू ने कलाम पढ़ा, पता चला कि इसी गांव का है। तो इस तरह के रुझानात तब बनते हैं जब गांव समाज में जलसे ज्यादा होते हैं। क्या क्या करते हैं, कर ही रहे हैं, मुकम्मल कर ले दौर, उसके बाद पढ़ेंगे। मुझे मालूम था कि जो आदमी स्टेज पे आ जाता है उसकी तालीम रुक जाती है, और ये सबसे बड़ी कमी है। एक भी चेहरा अपने इलाके से हिंदुस्तान भर में पढ़ा लिखा चेहरा नहीं है जो खिताब के या शेर व शायरी के हवाले से मशहूर हो, मारूफ हो, मकबूल हो, नहीं है। इस बाबू की आवाज में मैंने जो कशिश महसूस की है, वो ये जलसा आने वाला 10 अक्टूबर का जलसा, फिर 2-3 महीना के बाद वाला जलसा, उन जलसों के जो खतीब और शायर होंगे शायद उनमें वो कशिश ना हो। मगर मैं जानता हूं कि ये अगर इसी तरह रहा तो 5 साल 4 साल के बाद एक दुकान खोल के फिर बैठ जाएंगे, न इधर आ पाएंगे न उधर जा पाएंगे। इनके लिए बेहतर यही है बाबू कि आप आंख बंद करके कल सबसे पहले जाके आप सर छिलवा लीजिए। बाल छोटा करने से नहीं होगा, सर छिलवाइए, जाके आप इदादिया या उला में दाखिला कराइए। ये जलसे का पैगाम दे रहा हूं मैं। जलसा कराया है, इन लोगों ने बुलाया है, मेहनतें की हैं। अगर एक लड़का भी अपने मुस्तकबिल को बना ले तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। सबसे पहले इंसान को अपने नफ्स से लड़ना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए जरूरियात से लड़ना पड़ता है, आशाइश और फैसिलिटी से लड़ना पड़ता है। तो बाल छोटा करने का मैं मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि छोटा बाल फिर बड़ा हो जाता है। सर छिलवाइए और अगल बगल के किसी मदरसे में जाकर दाखिला लीजिए। इंशाअल्लाह अगर आपने तालीम पाली, कायदे से 5-7 साल मदरसे में पढ़ लिया, इंशाअल्लाह मैंने जो आपकी आवाज में महसूस की है, 4 से 5 साल के बाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसे आपको तलाश करेंगे, आपकी तारीख नहीं मिलेगी।
क्योंकि आवाज अच्छी होना ये कमाल नहीं है, अच्छी आवाज के साथ इंसान का अच्छा होना, अच्छा आलिम होना। आज के समाज में जो जलसे मोतबर और बेहतरीन जलसे हो रहे हैं, वहाँ अच्छे शोरा और खुतबा की आज भी कमी है, और इस कमी को पढ़े लिखे लोग ही पूरी कर सकते हैं, वरना लफंगे, चुटकुले बाज और गवैये, नाटकबाज ऐसे लोग तो भरे पड़े हैं हमारे समाज में जो खतीब बने हुए हैं। खतीब बनने के लिए आलिम बनना जरूरी नहीं है। अगर खतीब बनने के लिए आलिम होना जरूरी होता तो आज जितने चुटकुलेबाज हैं वो सबसे अच्छे और बड़े खतीब बनकर पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, और कोई आलिम नहीं है, सब खतीब बन के घूम रहे हैं। समाज की जरूरत आलिम की है, समाज को आलिमों की जरूरत है, इसलिए आप आलिम बने। 2-4-5 साल मेहनत लगेगी, वालिदैन को दुश्वारी होगी, और कपड़े उपड़े थोड़ा तालिब इल्म का हो। ऐसा ना हो कि कवाली टीम में हम रहते हैं और वहां से किसी तरह से भाग के इधर आ गए। हम अल्लाह के रसूल के इदारे से अपने आप को जोड़ लें, 3-4 साल वहां पे पढ़ें, फिर हमें बात समझ में आने लगेगी, एक अच्छा आलिम बने। आवाज में क्या है, ये अल्लाह की अता है, इसको संवारना, सजाना, बनाए रखना ये इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। अगर आप में से कोई भी इन चीजों को फुलफिल करेंगे तो मैं समझता हूँ 4-5 साल के बाद शिकारपुर फिर एक बड़ा शायर हिंदुस्तान को दे देगा। हुजूर नई में मिल्लत जैसी शख्सियत इसी गांव की, सरकार रशीद मिल्लत की शख्सियत इसी गांव की, बड़े बड़े उलमा फुकहा इसी सरजमीन से जुड़े हुए हैं। अगर इस सरजमीन पर जलसा होना बंद होता तो ये उलमा पैदा नहीं होते। जलसों का ही फायदा है कि इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि जिस शिकारपुर, जिस कुरुमहाट और जिस बारसोई, सालमारी और कटिहार और सीमांचल और बिहार में इतने कसरत से जलसे होते हैं, उसी इलाके में कसरत से बुराइयां पाई जाती है। हमारे यहाँ की औरतों में, बच्चों में, बच्चियों में, लड़कों में बेहूदगी इतनी आम है कि हिंदुस्तान भर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस कदर उरियानियत आज हम आम कर रहे हैं, हमारी बच्चियों में जिस कदर बेहूदगी आम हो गई है, हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहां साल में 5 साल में भी जलसे नहीं होते, वहां भी इतनी बदतमीजी नहीं, इतनी बेहूदगी नहीं होती जितनी बेहूदगी हफ्ते में एक बार जलसा कराने वाले इलाके में बेहूदगी होती। इसका मतलब यह कि हमने जलसों को मजाक बनाया, हमने जलसों को इंटरटेनमेंट का जरिया बनाया, हमने जलसों को पान खाने, चाय पीने, पकौड़ी खाने, चाट खाने का धंधा बना लिया। हमने जलसों को एक मनोरंजन का एक जरिया बना लिया, जिसके नतीजे में आज जलसों का रिजल्ट हमारे सामने सही से दिखाई नहीं देता। वरना जलसों का रिजल्ट अगर आप इस सीमांचल में देखना चाहते, 50 साल में भी सीमांचल की एक बच्ची भी गैर मुस्लिमों के साथ तो छोड़ो साहब, मुसलमान बच्चे के साथ भी बगैर वालिदैन की रजा के शादी नहीं कर पाती। जलसे का ये फायदा है। मगर ये पैगाम, ये दर्द जो है, ये दर्द है साहब, हमारी बच्चियों की भागने की बात है, बच्चों को वालिदैन की रजा के बगैर शादी करने की बात है, बच्चों को जहालत और बर्बरियत में गिर के अपने मुस्तकबिल को तबाह करने का मामला, ये सारी चीजें आज सबसे ज्यादा कसरत से इसी सीमांचल की सरजमीन पे। मैं किसी एक घर के फर्द या किसी की खास बच्ची या किसी समाज के खास बच्चों को मैं निशाना नहीं बनाता। कोई एक घर महफूज है तो गांव महफूज नहीं हो सकता, गांव महफूज है तो इलाका महफूज नहीं हो सकता, इलाका महफूज है तो जिला महफूज नहीं हो सकता, जिला महफूज है तो ये पूरा खित्ता महफूज नहीं हो सकता, ये बिरादरी महफूज नहीं हो सकती इस तबाही से जिस जहां की बच्चियां भाग का शादी नहीं करती हो। आखिर मैं पूछता हूं साहब आपसे, आखिर ये रुझानात पैदा कैसे हो गए? बच्ची पैदा आपने की, परवरिश की जिम्मेदारी आपके कंधे पे थी, फिर कहां मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कहां आपने चूक की, कहां पे गलतफहमी का आपका बच्चा शिकार हुआ, जिसकी बुनियाद पर सारी आशाइश, सारी कमाई आपकी पाती रही वो बच्चियां। मगर जब शादी की उम्र आई तो आपसे पूछी तक नहीं, और वो अपनी मर्जी के बगैर जिसे चाहिए हाथ पकड़ के ले आई या जिसे चाहिए हाथ पकड़ के भाग गई। आप मौजूद रहे
मगर आपकी जबान में वो सकत और वो ताकत को जुर्रत न रही कि अपनी बच्ची को ये कह सके कि मेरी बेटी तूने गलत किया है, क्योंकि हमने समाज ऐसा खराब बना दिया है कि हमारी बेटी अपने को इस कदर फ्रीडम महसूस कर रही है, इस कदर आजाद महसूस कर रही है कि आज की तारीख में 18 साल के इंतजार के बाद हमारी बेटी जैसे ही 18 साल के अंडे से बाहर आती है, वो न जाने किस आगोश में वो पलती है, किस नशे में वो बड़ी होती है कि जैसे 18 साल की उम्र क्रॉस की उसकी शादी की प्लानिंग तैयार रहती है। और कितनी तो ऐसी भी है जो सही से अभी 18 साल की उम्र नहीं, 15 साल 17 साल जो कानूनी तौर पर अभी बालिग नहीं हुई, फिर भी वो लड़की अपनी मर्जी की शादी करती। और हम हैं कि सिर्फ मौलाना से फतवे पूछते, मसले पूछते, हजरत अब क्या होगा, अब निकाह जायज है नहीं, तलाक दिलवा दिया जाए या खुला करवा दी जाए क्या? साहब ये हालात पैदा क्यों हुए? मतलब यह है कि आपने इतनी कसरत से उलमा की तादाद यहाँ पर मौजूद थी, आपने उलमा की शिरकत और मौजूदगी का मजाक उड़ाया, आपने जलसों महंगे जलसों में खतीबों के खिताब को आपने मजाक उड़ाया, आपने टेंट और शामियाने और जलसा कराने वालों की मेहनतों का आपने मजाक उड़ाया। मुसलमानों में से अगर किसी एक मुसलमान ने भी जलसे की कद्र कीमत और जलसों के खर्चे का एहसास करता तो मैं समझता हूँ हर मुसलमान के घर में हर मुसलमान अपने घर का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर वो घर के हर फर्द को पर्दे की तलकीन करता, हया की बात करता, एक कानून नाफिज करता। जरूरी नहीं है कि मुसव्विर रजा के जैसे खतीब को बुलाकर हया के ऊपर बुलवाया जाए, उनसे कहा जाए हजरत बच्चियां भाग रही हैं, आप खिताब कीजिए न भागे। मुसव्विर 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 दिन 10 रात खिताब करता रहे, जब तक आप खुद से अपने अंदर बेदारी नहीं पैदा करेंगे तब तक हालात बदलेंगे नहीं। जब तक आप इसको नहीं ठान लेंगे कि हमें बदलना है, मुसव्विर क्या करेगा साहब? ये तो सिर्फ चंद मिनट की बातें करके पैगाम देके चले जाएंगे, मगर तब्दीली के लिए आपको आगे आना होगा, चेंजिंग के लिए आपको आगे आना होगा। परिवर्तन तब होगा जब आप इसके लिए तैयार होंगे। हर बाप अगर चाहे कि मैं अपनी बेटी को बिगड़ने नहीं दूंगा, माँ अगर चाहे कि मेरी बेटी नहीं बिगड़ेगी, मैं कसम खा के कह सकता हूँ हालात और माहौल चाहे जिस कदर नागुफ्ता पे हो, अगर वालिदैन की तैयारी मुकम्मल रहे, इस ताल्लुक से माँ बाप अगर जिंदा दिल होकर अपनी बच्चियों और बच्चों की निगरानी 24 घंटा कड़ी रखे, कोई बेटी का मजाल नहीं, किसी बेटे को हिम्मत रही कि वो अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर कोई काम कर सके। पहले माँ अंधी होती है, बेटी उसके बाद बिगड़ती है। पहले बाप लूला लंगड़ा और कोड़ बीमारी जैसी हालत में अपने को पड़ा देता है, जिसके तनाजुर में उसके बच्चे बिगड़ने लगते हैं। साहब आप गार्जियन है, गार्जियन आपके हाथ में, आपके बाजू में, आपकी जबान में आपको हर तरह से ताकत दी गई है, अख्तियारात दिए गए हैं। मुस्तफा रहमत ने फरमाया है मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगयिरहु बियदिही, anyone who sees any types of disease in your society, सरकार फरमाते हैं तेरे समाज का कोई फर्द अपने समाज में जहां भी किसी प्रकार की बुराई को जन्म होता हुआ देखे, he must change that evil by the power of his hand। सरकार फरमाते हैं कि उस इंसान को चाहिए वो उस बुराई से निपटने के लिए अपने हाथ से काम ले, अपने हाथ को आगे बढ़ाए, यानी लड़ाई करनी पड़े तो करे, डंडे उठाने पड़े तो उठाए, मारना पड़े तो मारे। ये मुस्तफा ने हमको ज़हन दिया है बहैसियत गार्जियन। क्या हमने कभी अपने बच्चों की पिटाई की? क्या वो माँ तो चली गई है, लेकिन जो गार्जियन है वो इस पैगाम को पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा देंगे उन माओं के पास। माँ ये जुर्रत रखती है कि उसकी बेटी मोबाइल चलाती है और वह माँ उसे मना कर दे? नहीं। मैंने कई वीडियो साफ देखी है, इसी सुरजापुरी इलाके से, इसी कटिहार, इसी सीमांचल की बेटियां, इसी सुरजापुरी की रहने वाली बेटियां रील्स बना रही है, डांस कर रही है, साहब वो फोटो भेज रही है, उसके अकाउंट फेसबुक पे है, वो मोबाइल चला रही है। अब बताइए, एक माँ नहीं, उसका बाप जानता है, उसका भाई जानता है, उसका समाज जानता है, उसके पड़ोस जानते हैं, उसका दादा जानता है, और जानता ही नहीं है बल्कि ये उनके लिए काबिल फख्र अमर होता है कि मेरी बेटी के 1 लाख फॉलोवर्स है, मेरी भतीजी के 5 लाख फॉलोवर्स है, मेरे गांव की एक लड़की है फेसबुक पे बहुत वायरल है, मेरे समाज के एक लड़का है वो ट्विटर पे बहुत वायरल है। ये सारी चीजों को लोग फख्र की एक अलामत समझते हैं, जिसके तनाजुर में वो बच्चियां एक आगे बढ़ेंगी
करेंगी, 5 लड़कियां रील्स बनाएंगी, 10 लड़कियां मोबाइल यूज करेंगी, 50 आ जाएंगी, 100 बच्चियां आ जाएंगी। धीरे धीरे समाज की सारी बच्चियों की को मोबाइल यूज करने की लत लग जाएगी। अब जब बच्चियां मोबाइल इस्तेमाल करेंगी तो वो बच्चियों को हम समझ लें कि उनकी आजादी, हमने जो इस्लामिक आजादी थी हमने उसे छीन कर और जंगली आजादी के माहौल में हमने उन्हें डाल दिया है। आज मोबाइल इस्तेमाल करने वाली बच्चियों की माँ और उनके वालिदैन उनको मना नहीं करते हैं। 5 साल के बाद वही मोबाइल काल बन जाएगा। मैं दावे से कह सकता हूं, जिन लोगों ने खुली छूट दे दी है अपनी बेटियों को मोबाइल के इस्तेमाल पर, जो नहीं रोकता है अपनी बेटी को, नहीं मना करता है कि क्या करती तू मोबाइल लेकर इतनी देर तक क्या चलाती रहती है, वो इंतजार करे। आज अगर नहीं भागी है तो कल भागेगी, कल नहीं भागेगी परसों भागेगी, अरे नहीं भागेगी 1 साल के बाद तो शादी के बाद भाग के दिखाएगी। और अगर नहीं भी भागी तो कम से कम इतना तो जरूर होगा कि माँ बाप की नाक कटाने के लिए उनकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा काम या कोई ऐसी हरकत हो जाएगी, क्योंकि उस बच्ची ने मोबाइल की दुनिया में पढ़ के अपने को इस कदर एक ऐसी आजाद परी महसूस की है जिसके तनाजुर में वालिदैन का एहतराम न रहा, इस्लाम का ख्याल न रहा, मजहब का कोई परवाह, मजहब की परवाह किए बगैर उस बच्ची ने जहां चाहा शादी किया, जहां चाहा मुंह काला किया, जहां चाहा बदकारी कर ली, जहां चाहा भाग के फरार होकर शादी कर ली। अब कौन जिम्मेदार है? मैं कहता हूं अगर वो बेटी शिकारपुर की है, माहीनगर की है, या साबकुरुम हाट की है, कटिहार की है, पूर्णिया की है, बिहार की है, जिस समाज, जिस आबादी, जिस माशरे की है, हंसने की जरूरत नहीं, मजाक उड़ाने की बात नहीं, ये कहने की नहीं कि बेटी तो फारूक की थी, बेटा तो असलम का था, या अफजल की भतीजी थी, फलाने सरपंच साहब की पोती थी। अरे साहब, आज किसी की पोती है, आज किसी की बेटी है, आज किसी की भतीजी है, मगर अगर आपने उस पर पर्दा डालते रहा और उसको मजाक बनाया और उस पर आंखें बंद की, 1, 2, 4, 5 साल के बाद कोई घर नहीं बचेगा जिस घर में ये बीमारी ना आ जाए, जिस समाज में बीमारी ना आ जाए, जिस फैमिली में बीमारी ना आ जाए। इससे पहले कि वो बीमारी हमारे घर का हिस्सा बन जाए, वो तबाही मेरे घर का एक जुज बन जाए, वो खराबी हमारे घर में आके जगह बना ले, वो तबाहकुन चीज हमारे घर की बच्चियों का एक सामान बन जाए, हम बहैसियत गार्जियन अपनी कमर कसें, लाठी मजबूत करें। जैसे ही बेटी को मोबाइल इस्तेमाल करते देखे, बहैसियत माँ की जिम्मेदारी है उसको छत पे ले जाकर उस बेटी का बाल पकड़ के अपनी चप्पल निकाल के, जिस माँ ने ये हौसला और हिम्मत दिखाया, उसकी चप्पल निकाल के उस बेटी के गलत इस्तेमाल और गलत किरदार पर 4 चप्पल कायदे से बाल पकड़ के अगर माँ ने उसके चेहरे पे जल दिया और बाप ने अपने उस जालिम बेटे को सजा दे दी, मैं कसम खा के कह सकता हूँ उसका ना बेटा बिगड़ेगा ना उसकी कभी बेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हौसला है आप में, ये हिम्मत है आप में कि अपने बेटे का मोबाइल छीन कर उनको 2 झापड़ लगा के बोल सके कि अभी तू 9th में है, मोबाइल क्या करता है? अरे अभी तू 10th में है, मोबाइल क्या करेगा? अभी आप बेटी को पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते। मैं भी कॉलेज का एक छोटा सा एक उस्ताद हूं, मैंने देखा है साहब, अपने समाज के बच्चों को मैंने देखा है, उसके बैग में कलम है नहीं है कोई परवाह नहीं, किताब है नहीं है कोई परवाह नहीं, उसके पास नोटबुक है नहीं है कोई परवाह नहीं, मगर उसके साथ एक एंड्रॉइड मोबाइल, कम से कम 10,000 का मोबाइल जरूर रहता है। बाप बेचारा घास काटता है, माँ घास कटनी है। अब कुछ तो ऐसी भी वो खुद लड़की घास काटने वाली है, घास काटने गई है मोबाइल चला रही है, पटुआ खेत में है मोबाइल चला रही है, मक्के काट रही है मोबाइल चला रही है। अरे साहब, मक्के कटनी मोबाइल लेकर मक्के खेत में जाके क्या कर रही है? क्या उसकी माँ को नहीं मालूम कि मेरी बेटी मक्के काटने गई है, मेरी बेटी घास काटने गई है, मेरी बेटी भाग गई है, मेरी बेटी बकरी लेके गई है, मेरी बेटी गाय का चारा लेने गई है और मोबाइल लेके गई है? वो गाय का चारा भी लेगी और खुद किसी का चारा बनकर वहां से बेचारा बन के आ जाएगी। आपने क्यों नहीं मना किया? फिर मौलाना साहब को खोजेंगे, फिर कायदे आजम को खोजेंगे, फिर सरपंच साहब को और यहाँ के हमारे उलमा को खोजेंगे कि हजरत देखिए ना हालात बहुत बिगड़ गए हैं, क्या किया, आप लोगों की बातों पे कोई असर ही नहीं है। अरे खाक असर होगा, हम लोग चीख के चिल्ला के अपनी गलत सुखा लिए, आप लोगों के पैसे भी खत्म हो गए सब नजराना देते, मगर खुद तैयारी नहीं करते इसकी। आपको करना होगा ये काम, मौलाना से नहीं होगा, ये काम आपको करना होगा। एक बार सख्ती से पेश आइए ना, हुजूर ने सबसे पहला ऑप्शन मारने का दिया है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। बियदी का मतलब बाय द पावर ऑफ योर हैंड,
आपको कहा गया है कि तुम अपने हाथ की ताकतों का इस्तेमाल करो। ये अव्वल ईमान और बेहतरीन मुसलमान होने की पहचान है, जो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल किसी तरह की बुराई को जन्म होता हुआ देखे तो उसकी तब्दीली के लिए, उसकी रोकथाम के लिए वो करता हो, तो वो सबसे बेस्ट मुसलमान है। ये जुर्रत आप पैदा कीजिए, फिर कभी खिताब कराने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पे। बहुत अफसोस आता है, हम लोग के पास पूरे इलाके की खबर रहती है, फोन जिंदा है, फोन आते हैं, हजरत ये मसला पेश आया। मसला बताना अलग मैटर है, मगर ये मसला बताने के बाद रोने की तबीयत करती है कि हमारा समाज इतना गिर कैसे गया। कैसे हम कह सकते कि हम सरकार हम मुफ्ती आले मुस्तफ़ा के इलाके से रहते हैं, हम फख्र से कहते हैं कि साहब हम मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब के इलाके से हैं, हम फख्र से कहते हैं कि हमारे यहाँ जिद्दा वली हुजूर नईम मिल्लत की शख्सियत मौजूद है, हम फख्र से कहते हैं कि हमारे यहाँ मुफ्ती मोतीउर रहमान है, हम फख्र से कहते हैं हमारे यहाँ मुफ्ती शब्बीर है, हम फख्र से कहते हैं हमारे यहाँ डॉक्टर शहरियार जैसे खतीब है, हम फख्र से कहते हैं हमारा सीमांचल उलमा की जमीन है। या हर गाँव में 10-20 आलिम, 10-20 हाफिज, 5 मुफ्ती, और हर एक गाँव के बाद दूसरे गाँव में 2-4 पीर मिल जाते हैं। और इतनी कसरत जिस इलाके में उलमा की हो, उस इलाके में इस तरह की, उस इलाके से इस तरह की खबर सामने आना, ये सर पटकने की बात है। क्या किया हम लोग? अवाम तो नहीं यहाँ पे शामिल उतने, मगर जो 10 लोग हैं, आप जिम्मेदार हैं, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। आप ये जिम्मेदारी कबूल कीजिए अल्लाह के वास्ते, वरना समाज जल जाएगा, बर्बाद हो जाइएगा, बर्बाद। मस्जिदें रहेंगी, वकार मजरू हो जाएंगे, मदरसे रहेंगे, इज्जत नहीं रहेगी। आप मुसलमान रहेंगे, आपके अंदर इस्लामियत की जो महक है वो दूर दूर तक लोग महसूस नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं ये आपके जन्नत जाने के लिए काफी है? नहीं, हर गार्जियन की जिम्मेदारी है। और कल मैदान महशर में अल्लाह आपके बच्चों की वजह से आपकी गिरफ्त फरमाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइया। एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर योरसेल्फ। तेरे समाज का हर शख्स, हर व्यक्ति अपने समाज का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का मॉनिटर है, रहबर है, निगरां है। और हर निगरां से अल्लाह उसकी निगरानी के बारे में कल सवाल फरमाएगा। अगर बाप है तो बेटे के बारे में, दादा है तो पोते के बारे में, बड़े भाई है तो छोटे भाई के बारे में, बहन है तो छोटी बहन के बारे में, माँ है तो बेटी के बारे में, बड़ी बहन से छोटी बहन के बारे में, इमाम से मुक्तदी के बारे में, उस्ताद से शागिर्द के बारे में। अल्लाह कल पूछेगा कि तेरी मौजूदगी में, तेरी रहबरी में, तेरी निगरानी में, तेरी लीडरशिप में, तेरी रहनुमाई में पलने वाले तेरे मातहत जो लोग 2, 4, 10, 20 थे, उनमें इस तरह की बिगाड़ क्यों आई? आप हाजी साहब है ना, हाजी साहब को भी अल्लाह कल मैदान महशर में इस जुर्म में अल्लाह उसे पकड़ेगा कि तुम हाजी थे, मौलाना थे, मुफ्ती थे, तूने अपने बच्चों की इस्लाह क्यों न की? तेरे बच्चे क्यों बिगड़ गए? तूने नमाजें पढ़ी, तूने इबादतें की, तूने उम्र किए, तूने हज किए, तूने रोजे रखे, तुम इबादत किए, तुम आबिद हो, तुम जाहिद हो, सब कुछ हो, मगर तूने इसकी पहल क्यों ना की कि तेरे बच्चे भी तेरी बातों पे अमल करें, तेरे नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दें। इसलिए हर आदमी को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। ये मत समझिए कि बाप बेटा जाने, बेटा करता है, बेटा जाने, हमको क्या मतलब है, जाने जो जाने जाता हूँ। ये बहुत हमारे यहाँ मशहूर है कि जो करेगा वो फंसेगा। नहीं, बच्चे बदकिरदार होंगे तो बच्चों की बदकिरदारी की सजा अल्लाह आपको भी देगा, क्योंकि आप गार्जियन है ना। उसकी तालीम और बेहतर तरबियत की सारी जिम्मेदारी आपकी है। पैदा करके छोड़ देना ये कमाल नहीं है। पैदाइश के बाद जो जिम्मेदारियां वालिदैन की होती हैं, अगर आपने उसे पूरी नहीं की तो कल मैदान महशर में आपके बच्चे भी आपके दामन फाड़ेंगे और अल्लाह के सामने भी आप जलील और ख्वार होंगे। इसलिए माँ बाप होने का आप फर्ज निभाएं, इंशाल्लाह ये बीमारी खत्म होगी। ये मेरा टॉपिक नहीं था। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस नाम से आप लोगों ने जलसा कराया, बड़ी मेहनतें की। इस मौके से, नबी की आमद के मौके से 1500 साल ये जश्न आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। हुजूर 1500 साल पहले तशरीफ लाए थे। एक ऐसी दुनिया थी जिस दुनिया को एक काली दुनिया लोग महसूस करते थे, जिस दुनिया में दूर दूर तक इस्लाम तो छोड़ो साहब, इंसानियत का नामो निशान नहीं था। बहन, बेटी, माँ, भाई, समाज, इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर जो हुकूक थे सब पायमाल हो चुके थे। ऐसे हालात और माहौल पर अल्लाह के रसूल ने जिस समाज की आपने स्थापना फरमाई, जिस समाज की आपने बुनियाद डाली और जिस मुआशरे का आपने आगाज फरमाया था, उस मुआशरे में भी सबसे पहले मुस्तफा रहमत ने
एक इंसान को इंसान बनने का ही पैगाम दिया। हुजूर की जिंदगी 63 साल की जिंदगी थी, मिलाद पे गुफ्तगू हो रही है। 63 साल की जिंदगी को दो हिस्सों में आप बांटे, 40 साल अलग, 23 साल जिंदगी का आखिर का हिस्सा वो अलग। 63 को दो हिस्सों में अगर आप 40 और 23 करके अगर बांटते हैं तो जिंदगी का बड़ा हिस्सा कौन सा हुआ, 40 साल या 23 साल? 40 साल। अब उलमा से पूछिए कि नमाज कब आई, उलमा बयान फरमाएंगे 40 साल के बाद, रोजा 40 साल के बाद, हज का ऐलान 40 साल के बाद, रोजे की फजीलत 40 साल के बाद, हराम और हलाल का साब्ता मंजर आम पर 40 साल के बाद, ये सारी चीजें 40 साल के बाद, नबूवत का ऐलान भी 40 साल के बाद, कलमे का आगाज भी 40 साल के बाद, बगैर इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी इत्तला के मेरे मुस्तफा ने 40 साल जिस समाज में आपने जिंदगी गुजारी और जिंदगी का बेकीमती हिस्सा 40 साल, आखिर जब नमाज आपने 40 साल के बाद बताया तो इस 40 साल में आपने क्या किया? रोजा आपने 40 साल के बाद बताया तो इस 40 साल में आपने क्या किया? हज की बात 40 साल के बाद हुई। पूरा इस्लाम का जो निजाम, जो हम आज इस्लाम का जो पूरा जो हम जोग्राफिया देख रहे हैं, ये सब कुछ आखिर के 23 साल में आई है। क्या सारी चीजें आखिर के 23 साल में। तो सोचने की बात है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने 63 साल उम्र अता फरमाई। 63 में ये सारी चीजें जो आज, जिस पर आज हमें फक्र है कि इस्लाम की चीज है, ये इस्लाम की अता है, ये इस्लाम की मेहरबानी, ये इस्लाम का फरमान, ये इस्लाम में फर्ज है, ये इस्लाम में जरूरी है, ये इस्लाम में वाजिब है, ये इस्लाम में सुन्नत है, ये सारी चीजें आखिर के 23 साल में। तो अल्लाह के रसूल ने शुरू के 40 साल में क्या किया? आपने कभी गौर किया? नमाज पे बातें हुई है, हज पे बातें हो चुकी है, ज़कात की फजीलत आपने सुना है, रोजे की अहमियत पर बहुत गुफ्तगू हुई, हराम और हलाल का ज़ाब्ता आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मगर कभी वक्त मिले तो आप गौर कीजिए कि जो पूरा निज़ाम इस्लाम हमारे सामने है वो 23 साल में अल्लाह के रसूल ने नश्र फरमाया। उस रसूल ने 23 साल से पहले समाज को कौन सा पैगाम दिया था? यही पैगाम दिया था, इंसान बनाने का, इंसानियत का, मानवता का, एक दूसरे के हुकूक का, इंसान को इंसान की पहचान कैसे आए, इस चीज का पैगाम अल्लाह के रसूल ने वो 40 साल की जिंदगी में बाप को बाप बनाया, भाई को भाई बनाया, बहन को बहन बनाया, माँ को माँ बनाया, बेटे को बेटे बनाया, बेटे की हैसियत दी, माँ को माँ की हैसियत दी, भाई को भाई की हैसियत दी। ये सारी चीजें अल्लाह के रसूल ने उसी 40 साल जिंदगी में सबसे पहले उस पत्थर दिल लोगों के बीच और वो जंगली सोच रखने वाला वो उस समाज का, उस वक्त का जो समाज था, उस समाज में अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले इन चीजों को उनके ज़हन दिमाग से निकाल कर एक इंसान को बाज़ाब्ता इंसान बनाकर भाई की हैसियत से भाई को खड़ा किया, बाप की हैसियत से बाप को खड़ा किया, जवानों की हैसियत से जवानों को खड़ा किया, बूढ़ों की हैसियत बूढ़ों को अता की, माँ की हैसियत एक माँ को दी, बेटे की हैसियत बेटे को दी। जब एक दूसरे को एक दूसरे के हुकूक और उसकी हैसियत का अंदाजा हो गया, फिर 40 साल के बाद अल्लाह के रसूल ने कलमे का ऐलान फरमाया और अपने नबी होने का ऐलान आम किया उस समाज में। पता क्या चला? एक मैसेज दिखे नबी की जिंदगी में, क्योंकि ये तकरीर जमाने का वक्त नहीं है हमारे सामने। अब मैं बुला लिया गया हूं तो साहब मुझे तो बोलना ही है, और फिर 2-4 महीने में आना ही होगा, क्योंकि शिकारपुर से आप लोगों से हमारा रिश्ता तो पहले से ही है। हर 6 महीने साल भर में आना होता है किसी न किसी महफिल में, इधर अगल बगल में, तो मैं बुला लिया गया हूँ तो आना ही था, तो आ गया। कोई जमाने वाली तकरीर करने का ना तो टाइम है ना सिचुएशन है। आखिरी बात सुनिए, हुजूर ने जो संदेश दिया, पहले हालात बदला, माहौल सरकार ने बदला, एक दूसरे को सामाजिक तौर पर आपने पैदा फरमाया। पता चला बगैर इंसान बने नमाज की अहमियत का एहसास इंसान को नहीं हो सकता, बगैर आदमी बने रोजे की फजीलत का एहसास नहीं हो सकता, बगैर सही बाप हुए वो वालिदैन वो शरीयत को नहीं पहचान सकता। हराम और हलाल का ज़ाब्ता तब मालूम होगा जब वो कायदे का इंसान बनेगा। इसलिए सरकार ने पहले उन लोगों को कायदे से इंसान बना दिया, एक दूसरे की अहमियत और फजीलत बताई। बेटे को माँ की मोहब्बत, माँ को बेटे की मोहब्बत, भाई को भाई की मोहब्बत का जब एहसास हो गया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे का आगाज फरमाया। तो जानते कितना बवाल हुआ उस समाज में। हुजूर ने जैसे कहे, लोगों मैं अल्लाह का नबी हूं,
तुम्हारी पेशानी अब आवारा न होगी, तुम सब अल्लाह के सामने सर झुकाओगे, एक अल्लाह के सामने सर झुकाओगे। मैं उसी एक खुदा का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मेरी बेशक का मकसद है कि मैं तेरी जिंदगी मैं इस्लाह करूँ, तेरी आखिरत बनाऊं, तेरी दुनिया बनाऊं। ये पैगामात हुजूर ने जब उनके बीच में रखे, चंद मिनट पहले लोगों ने कहा था आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप वफादार हैं, आप अच्छे हैं, आप कैरेक्टरफुल हैं, आप बहुत बेहतर हैं, आप नेक हैं। ये सारे जुमले और स्लोगन जिस समाज में लग रहे थे, उस समाज में सरकार ने जैसे कहा कि लोगों मैं अल्लाह का नबी हूं, लोगों ने बुरा कहा, गालियां दी, सर कलम करने की नौजुबिल्ला बातें की। किसी ने कहा इनको सोशल बाइकाट किया जाए इनका, किसी ने कहा इनकी गर्दन मारी जाए, किसी ने कहा इनको निकाला जाए, किसी ने पत्थरों की बारिश की, किसी ने गालियां दी। यहाँ रुककर एक आखिरी बात, यहाँ रुककर कायद साहब आखिरी बात, हुजूर जब तबलीग शुरू किए थे, इस्लाम फैलाने के लिए जब आए, तबलीग करने जब आए, तो जैसे आपने तबलीग का आगाज फरमाया था, तुरंत लोग मुखालिफ हो गए। गौर कीजिए, जैसे हुजूर ने तबलीग शुरू की, जैसे कलमे का आगाज फरमाया, जैसे अल्लाह एक है का नारा लगाया, जैसे इस्लाम की बात आपने फरमाई, तुरंत लोग मुखालिफ हो गए। कौन लोग? अभी जो कह रहे थे आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत नेक हैं, आपसा मैंने देखा नहीं, आपसा मैंने पाया नहीं, आपसा मैंने सोचा नहीं, आपसा मैंने ढूंढा नहीं, तरह तरह की बातें जिस समाज में लोगों ने कहा था, वही समाज के अफराद हुजूर के सामने जब हुजूर से ये सुना कि ये इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं, एक अल्लाह है का अल्लाह एक है का नारा लगा रहे हैं, तो लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी। और ये रिवायत आज भी चल रही है। अगर आप मस्जिद बनाएंगे, मेंबर बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, सदर बनेंगे, आलिम बनेंगे, तबलीग करेंगे, जलसा करेंगे, खजांची बनेंगे, सदर साहब बन जाएंगे, तो आज भी मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में दुनिया का कोई सेक्रेटरी, सदर या मुतवल्ली होगा जिसको गालियां नहीं पड़ती होगी। गालियां पड़ेंगी। अगर आप जलसा करेंगे लोग बुरा कहेंगे, आप मिलाद कराएंगे लोग बुरा कहेंगे, आप मस्जिद बनाएंगे, खजांची बन जाइए, लोग बुरा कहेंगे। बुरा ही नहीं, मजमे आम के सामने मुमकिन है लोग आपको चोर भी कहें, आपको बेईमान भी कहें, आपको ठग भी कहें, आपको धंधाबाज भी कहें। मतलब जैसे ही तबलीग आप शुरू करेंगे, अच्छाई की तरफ लोगों को दावत देंगे, लोग आपको बुरा कहेंगे। ये दस्तूर चला है। अब इनकी बातों पे आपको कान नहीं धरना है, बल्कि उसको मुस्तफा की सुन्नत समझकर बर्दाश्त करके तबलीगी काम को आगे बढ़ाते रहना है। इंशाअल्लाह अगर आपने नेक दावत देने में अगर आपने मुखालफत नहीं की और आपने एक दावत लेने की तरफ लोगों को आप बुलाते रहे, कान आंख बंद करके आगे बढ़ते रहे, जो लोग आज बुरा कह रहे हैं कल कहेंगे, 2 साल तक कहेंगे, लेकिन जब आप 100% तबलीग के लिए अपने आप को वक्फ कर देंगे, आज आपको गाली देने वाला कल मजमे आम के सामने आपको सीने से लगाकर यह कहता हुआ नजर आएगा, ये इंसान सच्चा है, अच्छा है, बेहतर। ईमानदारी से काम करेंगे तब। हुजूर ने किया क्या किया? हुजूर गालियां सुनते रहे, पत्थरों की बारिश हुई, आप बर्दाश्त किए, दंदाने मुबारक लोगों ने शहीद किया, आप बर्दाश्त किए, सारी चीजें आपने बर्दाश्त की। बर्दाश्त के वक्त भी लोगों ने कहा था हुजूर आप तो बाख्तियार हैं। आखिरी बात बता रहा हूं, आप तो बाख्तियार हैं, आप तो चांद को 2 टुकड़ा फरमाते हैं, आपकी उंगली के इशारे से तो सूरज वापस आ गए, आपकी चाह से ककरिया कलमा पढ़ने लगी, आपके इरादे से उसी उंगली से नहरें जारी होने लगी। सरकार आप उसी उंगली का एक इशारा फरमाइए तो दुश्मन तबाह हो जाए। फिर आप गालियां सुन रहे हैं, पत्थरों की बारिशें खा रहे हैं, दंदाने मुबारक आपके शहीद हो गए, तकलीफें झेल रहे हैं, आपको लोग सता रहे हैं, आपकी तबाही चाह रहे हैं, आपकी तहरीकें रोक रहे हैं, और आप इन लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इशारा फरमाइए तो दुश्मन बर्बाद हो जाए। हुजूर ने जवाब दिया था, वही जवाब इस जलसे का आखिरी पैगाम है। हुजूर ने कहा था कि हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि मैं बाख्तियार हूँ, मुझे अल्लाह ने ये हक दिया है कि मैं चाहूं तो उतबा का कलेजा फट जाए, मैं चाहूं तो शैबा तबाह हो जाए, मैं चाहूं तो अबू जहल बर्बाद हो जाए, मैं चाहूं तो ये सारे दुश्मन, ये हमारे मुखालिफिन, ये सब बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाह सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये दुश्मनी ज्यादा दिनों के लिए नहीं है, मैं जानता हूं ये मुखालफत ज्यादा दिनों के लिए नहीं है, मुझे मालूम है ये दुश्मनी ज्यादा देर तक के लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग आज मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, कल तब्दीली आएगी, कल इनमें बदलाव आएगा, मुझे अपना काम कर लेने दिया जाए। हुजूर ने ये आश्वासन देकर छोड़ दिया, और किसी दुश्मन के लिए भी आपने बददुआ न की, ईंट और पत्थर के जवाब में आपने किसी ठेले का भी इस्तेमाल नहीं किया, आप
तबलीग करते रहे, काम करते रहे। दुनिया ने मुलाहाजा किया कि उसी सरकार दो आलम की जिंदगी पाक में, उसी 23 साल तबलीगी जिंदगी में ऐसी तब्दीली लोगों में आ गई। मेरे मुस्तफा ने जिन चीजों का आश्वासन और उम्मीद दिखाया था, उन लोगों को उम्मीद दिलाया था, उन चीजों में तब्दीली आई। वो तब्दीली ही नहीं, गैर मामूली तब्दीली आई। दुनिया ने क्या देखा, मुस्तफा रहमत पर पत्थरों की बारिश करने वाले इस कदर बदल गए कि पत्थरों की बारिश की जगह पर दुरूदों की बारिश करते हुए नजर आ गए। हुजूर की गर्दन काटने की नियत करके तहरीक चलाने वालों को दुनिया ने बदल के देखा। जिन लोगों ने मुस्तफा की गर्दनें मारने की कसमें खाई थी, उन लोगों में ऐसी तब्दीली आई कि खुद मुस्तफा रहमत की जिंदगी में वही लोग अपनी अपनी गर्दनें उस मुस्तफा के नाम पे कटाने को तैयार हो गए। ये मेरे नबी की जिंदगी की तबलीग का ऐसा शानदार असर उस समाज में दिखा कि मुस्तफा की जिंदगी में ही उसी 23 साल में नमाज रोकने वाले पक्के नमाजी हो गए, रोजा रोकने वाले रोजे की पाबंदी करने लगे, ये कुरान की तबलीग रोकने वाले उसी कुरान की तिलावत करके कुरान की तबलीग का आशिक बन गए। वो लोग सब अंदर से बदल गए। कैसे? क्योंकि हुजूर ने तबलीग की और तबलीग करते रहे। आपने दुश्मनों की परवाह ना की, आपने मुखालफिन को ना देखा, आपने अपने मुखालफिन की उंगलियां उनके सर न गिने कि कहां से उंगली उठ रही है और कितने लोग उंगली उठा रहे हैं, बल्कि अपना काम करते चले गए। आप आगे बढ़ते गए, समाज पूरा तैयार होता चला गया और आज हालात इतने बदल गए कि दुनिया का हर शख्स, चाहे वो ईमान लाया हो ना लाया हो, मगर इस चीज का वो एतराफ कर रहा है कि इस पूरी दुनिया में जो आज इनकलाब पपा है, इस इनकलाब के पीछे दुनिया में किसी एक शख्सियत का अगर हाथ है, वो कोई और शख्सियत नहीं बल्कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी की जात गिरामी। हम उसी मुस्तफा की 1500 साल विलादत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस नबी की जिंदगी का वो अहम तरीन हिस्सा जो आपने माँ बाप होने की हैसियत से आपने माँ बाप को जो दिया था, बेटा होने की हैसियत से बेटे को दिया था, भाई होने की हैसियत से जो भाई को दिया था, उन चीजों को हम उन चीजों पर गौर करें और उस पर अमल करें। अगर आप सच्चे और वफादार वालिदैन में से अगर आप हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ आपका बेटा कभी गद्दार और बेवफा नहीं होगा अगर आपने वालिदैन के हुकूक की अदायगी सही से की तो। पहले आप हक तलफी करते हैं, बच्चों की सही तालीम नहीं, बच्चों को सही तरबियत देने का कोई शौक और ज़ौक नहीं। एक चीज और बताओ, हुजूर की मिलाद है, बता देता हूँ, हुजूर का मिलाद है। आखिरी पैगाम सुनो, आखिरी पैगाम। हुजूर की जिंदगी में एक जंग हुई, जंग बदर, सब जानते हैं। जंग बदर जानते हैं आप लोग? कितने लोग जंग बदर जानते हैं? आंख खोलिए आपने थोड़ी देर के लिए, जैसा सोने के लिए कल रात है इंशाल्लाह। जंग बदर जानते हैं ना? लगभग लोग जानते हैं, और सिर्फ इतना ही जानते हैं माशाल्लाह। जंग बदर के बारे में इतना ही मालूम है हमको, या तो बताया गया है कम, या हमने कम ही जानने की कोशिश की है, और ये कम ही जानकारी में हम खुश हो गए। हमें ये बताया गया कि जंग बदर में हम 313 थे और सामने 1000 थे, हम जीत गए, सामने वाले हार गए, और यही नारा लगाने के लिए काफी है। जलसे में नारा लगाने के लिए इतना काफी है, नारे तकबीर, वाह 1000 को पछाड़ दिया मुसलमान, नारे तकबीर साहब। इसके बाद भी जंग बदर की बहुत सारी बातें जो आप नहीं जानना चाहते या लोग बताना नहीं चाहते। जंग बदर का इख्तिताम ये 313 और नारे तकबीर पे नहीं हुआ था। ये सच है हम 313 थे, ये भी सच है सामने 1000 थे, ये भी सच है हम भूखे थे, ये सच है सामने शिकमशेर थे, ये सच है हमारे पास असलहे कम थे, ये भी सच है सामने असलहे ज्यादा थे, ये सच है हमारे पास सवारियां नहीं थी, ये भी सच है कि वहां भी वहां सवारियां थी। सारी सच्चाइयों के साथ साथ ये भी सच है कि हम जीत गए थे, ये भी सच है कि सामने वाले हार गए थे। मगर उन हारने वालों को जब मुसलमानों ने कैद करके अपने घर लाया, पकड़ के अपने घर लाया और अपनी जेलों में अपने कैद खानों में डाला था, उसके बाद क्या हुआ था कभी आपने जाना? मुसलमान जब उन काफिरों को पकड़ा था, आखिरी पैगाम पकड़ा था, पकड़ने के बाद हुजूर की बारगाह में एक फेरिस्त बनाएंगे कि हुजूर इतने इतने लोगों को, तकरीबन 70 या 74 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इन लोगों को मैंने पकड़ा है, अब इनको क्या किया जाए? बिठा के खिलाया जाए यहाँ पे, या इनसे कुछ काम लिया जाए? जेल में भी कुछ काम लिया जाता है, उनको बैठा के लोग खिलाते नहीं है, जेल में काम होता है, उनकी पर्ची कटती है, उसको कुछ महीने पैसे देने पड़ते हैं। तो हुजूर ने कहा कि इनको क्या किया जाए? हुजूर से कहा गया इनको क्या किया जाए? हुजूर मुस्कुराने लगे। पूरी फेरिस्त आपने पढ़ी, अब बताइए कि
मुसलमानों की जेल में, मुसलमानों के कैद में, मुसलमानों के जानी दुश्मन हैं, उसमें मशवरा की क्या जरूरत थी? चुपचाप गर्दन तलवार उठाते और एक तरफ से गर्दन मार देते। हम लोग 100 रुपया किसी को देते हैं पैसा कि कल दे देना था, कल दे देंगे, कल अगर घाटिया का टाइम पे नहीं दिया तो परसों दे देगा। एक हफ्ते के बाद मिस कॉल मारते हैं, नहीं उठाया, फोन नहीं उठाया। 1 महीने के बाद भी अगर वो मिल जाए, 2 महीने के बाद मिल जाए, तो सबसे पहले मेरा मुतालबा होता कि पहले पैसा दे। साइकिल लेके आएगा तो साइकिल की चाबी निकाल लेंगे। ये इंतकाम और बदला की चाहत हमारी होती है। एक छोटी सी दुश्मनी का बदला लेने के लिए हम 24 घंटा बेताब रहते हैं, मगर हुजूर के दीवानों के सामने हुजूर के दुश्मन उनकी जेल में, उनके कैद में है और वो मशवरा मांग रहे हैं। उनकी तो गर्दन मारनी चाहिए, उनको तो मार देना चाहिए, उनको तो उनकी चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए, उनको उल्टा लटका देना चाहिए। भाई साहब, अभी 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 6 दिन पहले जो हमारी गर्दन मारा हो, जो हमसे जंग लड़ा हो, जो हमारे वजूद के खात्मे की तहरीक चलाया हो, जो हमसे जंग लड़ने के लिए तहरीकें चलाया हो, वो आज अगर हमारे कब्जे में और हमारे घर में होगा, उसको हम बैठा के नाश्ता खिलाएंगे? अरे उसको तो उल्टा लटका देंगे, सूली पे चढ़ा देंगे, उसको तो पूछ के मारेंगे कि तू ही था, अरे तू ही तलवार छेड़ा था, तू ही ये किया था, तू ही वो किया था। लेकिन नहीं, हुजूर मुस्कुराए, आपने ये नहीं कहा कि इनको उल्टा लटकाओ। आप चाहते तो कह सकते थे, आपने ये नहीं कहा कि इनको मारा जाए, आपने ये नहीं कहा इनको पीटा जाए, आपने ये नहीं कहा कि इनका सर कलम किया जाए, आपने ये नहीं फरमाया कि इनकी चमड़ी उधेड़ी जाए, बल्कि आपने 2 ऑप्शन दिए थे, जिसमें एक बड़ा ऑप्शन यही था। सरकार फरमाते हैं कि इनको मारने की जरूरत नहीं, इनके साथ बदला लेने की जरूरत नहीं, इंतकाम की सूरत में इनको पीटने की जरूरत नहीं, बल्कि इनसे एक बेहतर इंतकाम की सूरत यह है कि इनसे कहो कि इनमें से कौन है जो पढ़ना जानता है, कौन है जो लिखना जानता है, कौन है जो किताबी नॉलेज रखता है, कौन है जिनको किताब की जानकारी है, कौन है जिनके पास ज्ञान है, कौन है जिनके पास इल्म है, कौन है जिनके पास नॉलेज है। अगर उनके पास नॉलेज है तो उनसे कहो कि घबराने की जरूरत नहीं, अगर वो पढ़ना लिखना जानता है तो उनसे कहो कि उनको घबराने की जरूरत नहीं, वो चुपचाप मेरे यहाँ आ जाए, अकेला आए, हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, मैं बगैर किसी मुतालबे के उसे आजाद कर दूंगा, उसे छोड़ दूंगा। ये हुजूर का पैगाम था, मेरे मुस्तफा का पैगाम था। इंशाअल्लाह हुजूर की इस 15 साल विलादत के मौके पे आप ये जरूर अहद करेंगे कि हम अपने बच्चों की तालीम और बेहतर तरबियत करके अपने समाज को रोशन करेंगे। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो गुफ्तगू होगी। चूंकि अक्सर मैं अभी हुजूर नई में मिली दूर से मैं आया था, तो वहाँ भी ऐसे वक्त में मुझे बुलाया गया जब 2-4 कैमरे वाले, माइक वाले और 2-4 बेचारे ऐसे जो भाग नहीं पाए वही बचे हुए थे, और वही सूरत आज हमें देखने को मिल गई। वरना नकीब साहब इतने शानदार निकाबत किए, मुफ्ती रज़ा मुस्तफा